तो नमस्कार दोस्तों, एचएम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एआई के बारे में। करंट में सबको पता है एआई इस समय बहुत फुल ऑन ट्रेंड में चल रहा है। सब लोग अपनी पुरानी इमेजेस को लेकर उसको जिबली में कन्वर्ट करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। चैट जीपीटी ने जिबली इमेजेस वाले फीचर को फ्री कर दिया है। अब कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं सोशल मीडिया पर बार बार चिल्ला रहे हैं कि हमारे आवर जीपीयूज आर मेल्टिंग डाउन, हमें प्रॉब्लम हो रही है। और एक तरफ यहाँ चैट जीपीटी में जिबली इमेजेस बनाना फ्री भी कर दिया। मतलब हमें क्या बेवकूफ़ समझ के रखा है। प्रॉब्लम यह है कि मेरी तरफ से जो प्रॉब्लम है, जो मुझे लगती है सबसे बड़ी, कि आप जो कुछ भी एआई को दे रहे हो, चाहे आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, चाहे आप जेमिनाई यूज़ कर रहे हो, आपका डाटा कंपनीज के पास जा रहा है और कंपनीज कहाँ भेज रही हैं किसी को कुछ नहीं पता। आपका डाटा एक बार चला गया तो चला गया। इसका मतलब आपने जो कुछ भी चैट किया, आपने जो कुछ भी इमेजेस अपलोड करी, आपने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, मुझे पता है बहुत महान लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट एआई के साथ शेयर कर रहे हैं। भैया, आप जो कुछ भी उसके साथ शेयर कर रहे हो वो कंपनीज के पास जा रहा है, वो उस डाटा को यूज कर रहे हैं। अब कुछ कंपनीज उसे एनहांस करने में यूज कर रही हैं, लेकिन कुछ कंपनीज सेल भी कर रही हैं आपका डाटा। भाई, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी वीडियोस ऐसे कई बनाए हैं कि कैसे कंपनीज आपका डाटा थर्ड पार्टी कंपनीज को बेच देती हैं। तो इस सब से बचने का क्या तरीका है? अब एआई जैसी चीज क्या हम अपने लोकल डिवाइस पे रन कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, हम लोग अपने लोकल सिस्टम पे, अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे, किसी पे भी एआई लोकली रन कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिना किसी दिक्कत के बहुत स्मूथ चलेगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि एआई इंस्टॉल्ड है आपके अंदर। आप मतलब बहुत बेहतरीन चलेगा। तो उसके लिए करना क्या है, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कैसे इंस्टॉल करना है एआई। इसको लोकली इंस्टॉल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चल के आपको बताता हूँ। तो हाँ, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब हम एआई को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले सर्च करेंगे ओलामा, OLLAMA। ओलामा सर्च करते ही हमें ओलामा की वेबसाइट सबसे टॉप पे मिल जाएगी और ये हम आ गए ओलामा की वेबसाइट। अब ये जो ओलामा है ये करता क्या है? ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में आप एआई को इंस्टॉल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। चाहे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, चाहे मैक ओएस यूज़ कर रहे हो, चाहे लिनक्स यूज़ कर रहे हो। जैसा कि आप देख सकते हैं मैक ओएस में भी इसको डाउनलोड करने की सुविधा है, लिनक्स में भी है और विंडोज़ में भी है। तो आप सीधा जाके कर सकते हैं। इनके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं। जेमा 3 है, QWQ है, DeepSeek R1 है, लामा 3.3 है, PHI 4 है, लामा 3.2 है, बहुत सारे हैं इनके पास। तो अब जैसे हमें पता नहीं, अब हम कैसे पता करें कि ये इंस्टॉल करने के बाद ये चलेंगे कैसे? तो आपको सीधा इनके मॉडल्स के बाद इनके सीधा गिटहब पे जाना है। गिटहब में आप जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्हें जितने भी मॉडल्स हैं सबको रन करने का कमांड और उनका साइज़ कितना है वो सब लिखा हुआ है। अब जैसे जेमा 3 ये मॉडल, इसका साइज़ इन्होंने दिया हुआ है 815 MB। अब ये जो जितने भी मॉडल्स होते हैं, ये जैसे 1B है, 4B है, 12B, 27B, तो ये जो B की जो पहले ये जो नंबर है, ये जितना बड़ा होगा आप समझ लीजिए वो मॉडल उतना ही एक्सपर्ट है, उतना ही ज़्यादा रिफाइंड है। जितना कम ये नंबर होगा, जैसे 1B है, तो इसका मतलब ये कम रिफाइंड है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं मालूम है, ये गलतियाँ कर सकता है और बहुत गलतियाँ कर सकता है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि DeepSeek R1 671B का साइज 404 GB है। मतलब आपका साधारण कंप्यूटर तो इसे इंस्टॉल कर नहीं सकता। 404 GB, इतनी फालतू स्टोरेज किसके पास है भाई? जिसके पास 1 टेराबाइट या 2-3 टेराबाइट का हार्ड डिस्क होगी वही इंस्टॉल कर सकता है इसको। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स लिस्टेड हैं। अब मैं भी अपने में एक मॉडल इंस्टॉल करना चाहता हूँ इसको देख के, तो मैं सोच रहा हूँ लामा 3.2 का 3B मॉडल इंस्टॉल कर लेता हूँ, या फिर जल्दी के लिए मेरे ख्याल से 1B का, जेमा 3 का 1B भी ईजी होगा। तो चलिए हम इंस्टॉल करने के प्रोसेस पे चलते हैं। अब मैं इसको अपने पीसी में नहीं इंस्टॉल करूँगा, मैं इसको अपने सर्वर में इंस्टॉल करूँगा। सर्वर को मैं अपना खोल लेता हूँ, ये मेरा सर्वर खुल गया। अब ये सर्वर कैसे बनाना है ये मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में पक्का कैसे मैंने अपने पुराने लैपटॉप को सर्वर में कन्वर्ट किया उस पर बनाने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो भैया हम ब्राउज़र ही खोलेंगे इसमें, ताकि हम इजीली सबसे पहले अपने इसमें ओलामा इंस्टॉल कर सकें। तो ओलामा की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड बटन है, इसमें हम ये लिनक्स के लिए हमें ये कमांड कॉपी करना है। तो इस कमांड को मैंने कॉपी किया, ये मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब इसमें मैं टर्मिनल खोलूँगा। अब इसमें मैंने टर्मिनल खोल दिया। अब यहाँ पे जो कमांड हमने कॉपी किया था उसे हम यहाँ पे पेस्ट करके एंटर मार देंगे। ये मुझसे मेरा पासवर्ड मांगेगा।
पासवर्ड टाइप करने के बाद ये सीधा उसको डाउनलोड करने लगेगा। लिनक्स AMD 64 बंडल ये इंस्टॉल करना इसने चालू कर दिया है। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। बस ये कंप्लीट हो चुका है डाउनलोड। अब ये यहाँ पे सेटअप कर रहा है। हाँ, अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे अगर मैं इंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है, ओलामा कमांड टाइप करते ही ये स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे एक वार्निंग भी लिखी हुई है कि एनवीडिया AMD GPU नहीं है, तो ओलामा जो हमारा है वो रन करेगा CPU ओनली मोड में। और यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं, दो ओलामा API इज नाउ अवेलेबल एट दिस URL। मतलब जो इसमें ओलामा इंस्टॉल हुआ है वो सिर्फ इस PC में ऐसे नहीं इंस्टॉल हुआ है, इसमें ये एक सर्वर के रूप में इंस्टॉल हुआ है। तो सर्वर के रूप में इंस्टॉल हुआ है, तो इसका मतलब हम इस नेटवर्क से कनेक्टेड अदर डिवाइसेस में भी इस AI को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओलामा टाइप करता हूँ। ओलामा टाइप किया तो यहाँ पे हमको दिखा रहा है कि यूजेज ओलामा फ्लैग्स, ओलामा कमांड, अवेलेबल कमांड, सर्व स्टार्ट ओलामा, ये सब, क्रिएट अ मॉडल फ्रॉम अ मॉडल फाइल, शोर इन्फॉर्मेशन। अब हम इसमें इस ओलामा में एक वर्जन कोई सा भी मॉडल रन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे 3.2 लामा 3.2 एक बार चेक करते हैं, इसका कोई मॉडल हमारे सिस्टम में रन कर सकता है। ये वाला कमांड कॉपी करते हैं, कॉपी, और इसको हम अपने टर्मिनल में पेस्ट करते हैं, पेस्ट, एंटर मारते हैं। अब ये लामा 3.2 को इंस्टॉल करेगा। तो इसका इंस्टॉलेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, 2 GB डाउनलोड हो गया है। अब ये वेरीफाई कर रहा है। ओह शिट, मॉडल रिक्वायर्स मोर सिस्टम मेमोरी देन इज अवेलेबल। तो हमें लग रहा है हमें कोई और मॉडल्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो 3B की जगह कोई और मॉडल इंस्टॉल करते हैं। एक काम करते हैं, जेमा 3 ही इंस्टॉल करते हैं। रन जेमा 3 1B कॉपी करते हैं और इसको मिनिमाइज करके यहाँ पे हम जेमा 3 को करते हैं। ये वाला नहीं रन किया क्योंकि मेरे में मेमोरी कम है। अब ये फिर से मैनिफेस्ट पुल करेगा, इसको डाउनलोड करेगा। ये 815 MB का है, इसको इंस्टॉल होने में मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक जेमा 3 के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो हमारा 1B पैरामीटर मॉडल है, ये ओनली टेक्स्ट मॉडल है, तो इसमें मतलब हम टेक्स्ट वाले काम ही कर सकते हैं ज़्यादातर, जो टेक्स्ट टू टेक्स्ट काम करा सकते हैं। मतलब हम अगर इससे कुछ चीज़ें लिखवाएं, जैसे हमें ऐसे लिखवाना है या फिर हमें कंटेंट राइटिंग करवानी है, तो छोटा मोटा काम भी कर सकता है। चलिए देखते हैं। मेरे सिस्टम में उतनी मेमोरी नहीं है, इसलिए ऐसे ही चल रहा है, लगता है ऑलमोस्ट हो गया है ये। अब ये रन कर जाए, अगर इसको भी और रैम की जरूरत होगी तो फिर भैया मैं अभी बंद कर दूंगा वीडियो। तो यहाँ पे हमारा जो जेमा 3 है वो रन कर रहा है। तो मैं इसको कुछ पूछता हूँ, हाई, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है क्योंकि मेरा सिस्टम काफ़ी लो एंड है। मतलब जो मेरा लैपटॉप है बहुत ही ज़्यादा लो एंड है, 4 GB रैम है उसके अंदर। हाँ, रिप्लाई कर रहा है AI हमको, हाई देयर, हाउ इज योर डे गोइंग सो फार। इमोजी भी भेजता है। ओ माय गॉड, इज देयर एनीथिंग यू यूड लाइक टू चैट अबाउट। हाँ, ये जो इतना स्लो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि भाई देखो, एक तो मैं ये सर्वर पे चला रहा हूँ, ये लैपटॉप मेरे पास अभी करंट में है नहीं, ऊपर रखा हुआ है, ईथरनेट से कनेक्टेड है। ये मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड हुआ सर्वर लैपटॉप है, इसको मैं एज अ सर्वर यूज कर रहा हूँ और इसमें AI इंस्टॉल होकर रन हो रहा है। इज देयर एनीथिंग यूड लाइक टू चैट अबाउट और एनीथिंग आई कैन हेल्प यू विद। तो इससे पूछते हैं, टेल मी समथिंग about Linux ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे हम लिनक्स के बारे में थोड़ा सा पूछते हैं और देखते हैं क्या बताता है। काफी टाइम ले रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरा सिस्टम बहुत स्लो है। ओके, लेट्स डाइव इनटू लिनक्स। ओ माय गॉड, ये काफी माहौल बना के बोलता है। इट्स अ रियली fascinating and incredibly powerful operating system. Here's a breakdown of some key things about it. काफ़ी मेरे लैपटॉप को, मेरे सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है इसकी चीज़ें रेंडर करने में। तो मैं इसको यहाँ पे पॉज कर देता हूँ।
भाई ये तो लिखता ही जा रहा था, लिखता ही जा रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था। इसने मेरे को गाथा पूरी लिनक्स की सुना दी भाई। इतना अगर मैंने अभी ए लेवल का एग्जाम दिया, इतना अगर मैंने लिखा होता ना तो टीचर फेंक फेंक के नंबर देता। वो है ये सबसे छोटा और सबसे, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे सिस्टम की एक बार स्पेक्स देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं इतना हैरान क्यों हूं। मात्र 815 MB का मॉडल, मात्र 815 MB। मतलब आपका कितना भी पुराना पीसी हो उसमें बिना दिक्कत के चलेगा। एक बार मेरे पीसी के मेरे इस वाले लैपटॉप के स्पेक्स देखो। इंटेल पेंटियम पड़ा है इसमें, सिर्फ 2 कोर का सीपीयू, इंटेल पेंटियम, सिर्फ 4 GB रैम है जिसमें 3.6 GB दिख रहा है, और उसके बाद इसमें ये चल रहा है। मैं एक तरीके से मतलब शॉक हूँ, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा ये हो कैसे रहा है। और ये मतलब ऐसे चल रहा है जैसे, मतलब बहुत स्मूथ तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अगर मतलब इसमें अगर ग्राफिक कार्ड पड़ा होता तो ये तो कतई आग लगा देता। सबसे अच्छी बात जो इस मॉडल की है, ये आपके सिस्टम में लोकली इंस्टॉल्ड है। आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप इसे बिल्कुल इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब इसको बिल्कुल इजीली रन कर सकते हो। जो आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए गूगल पे सर्च मारने जाते हो, जितनी देर में गूगल खोलोगे उतनी देर में ये आंसर बता देगा। बहुत बेहतरीन चीज़ है। और मैं आपसे कहूँगा अगर आपके पास लैपटॉप, पीसी कुछ भी है, आप सीधा ओलामा डाउनलोड करो और अपने लिए AI खुद मॉडल एक चूज करो और इंस्टॉल करो। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो मैं कहूँगा डीप सीक इंस्टॉल करो, लामा 3 इंस्टॉल करो, जेमा इंस्टॉल करो। अरे मतलब जितने भी मॉडल्स है सब ट्राई मार लो यार, तुम्हारे क्या दिक्कत है। और सबसे अच्छी बात कि तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं भी होगा तो भी तुम इसे रन कर सकते हो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने कोडिंग पूछ सकते हो, कोड से रिलेटेड चीजें पूछ सकते हो, अपना अगर आप कोडिंग करते हो कोडिंग का पूछ सकते हो, आप रिसर्च वर्क करते हो रिसर्च वर्क पूछ सकते हो, आप किसी भी फील्ड में हो आप इससे सब कुछ पूछ सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये AI इंस्टॉलेशन, और क्या आपके व्यूज़ हैं, क्या आपको लगता है कि AI हमारा सारा काम कर सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।